We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस पर जमकर कहर बरपाया। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करने के लिए कितने ब्रह्मोस दागे थे। यही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल्स को फायर करने से पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी डिफेंस को चकमा देने के लिए एक शानदार चाल भी चली थी। इन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाहुबली ब्रह्मोस, पाकिस्तान के उड़ाए होश। ब्रह्मोस की शान, घुटनों पर आया पाकिस्तान। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. 10 मई की सुबह जब दुनिया की नींद खुली तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित वायुसेना के एयरबेस करहा रहे थे। रात के अंधेरे में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो सन्न रह गया। उसके सारे डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से हुई तबाही को देखता रह गया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को पाकिस्तान नहीं रोक सका। ब्रह्मोस मिसाइल्स ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान सरेंडर के लिए मजबूर हो गया। यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली। भारतीय सेना ने पहले ही खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। लेकिन पहली बार ब्रह्मोस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से 15 वार किए। जी हां, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागे थे। इनसे पाकिस्तान के टॉप एयरबेस को टारगेट किया गया था। इसकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही है। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान के पास में या चाइना के पास में कोई भी साधन नहीं है जिसके माध्यम से इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जाए। जहाँ अगर समुद्र के ऊपर करो तो सी स्किमिंग है, जो वेव्स के ऊपर है, वेव्स से तकरीबन 8-10 मिनट ऊपर रहती है और जैसे भी ऊपर आती है तो ये ऐसे डिप ऊपर चली जाती है, फिर डिप करती है। और मैनूवरिंग भी है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को से बचने के लिए मिसाइल मैनूवर भी करती है। ब्रह्मोस के वार से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। इनमें शामिल थे नूर खान एयरबेस, POK में स्कार्दू एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस,
चुनियान एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, भुलारी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, पसरूर रडार साइट। अब सवाल उठता है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का ही क्यों इस्तेमाल किया। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला करने से पहले पाकिस्तान को चकमा देने के लिए क्या सॉलिड प्लानिंग की थी। भारत ने हमले का ऐसा प्लान बनाया था जिसे पाकिस्तान की फौज ने सपने भी में नहीं सोचा होगा। भारत की योजना ने पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को ठप कर दिया। पाकिस्तान सिर्फ लाचार होकर अपनी आंखों के सामने ब्रह्मोस मिसाइल से हुई तबाही को देखता था। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। इन मिसाइलों को दागने से पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को गच्चा देने के लिए डमी यानी नकली लड़ाकू विमान भेजे थे। ये विमान बगैर पायलट के थे। पाकिस्तान के रडार को लगा कि ये भारत के असली फाइटर जेट हैं। जैसे ही डमी प्लेन को देखकर पाकिस्तान के रडार सक्रिय हुए, भारत ने हारोप ड्रोन से रडार और कमांड सिस्टम को नष्ट कर दिया। ड्रोन अटैक में पाकिस्तान का HQ-9 मिसाइल सिस्टम जो चीन से लिया गया था उसे ध्वस्त कर दिया, यानी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका था। जब डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज किया, उसी वक्त भारत ने 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया और तबाही मचा दी। गुजरात के भुज में शुक्रवार को जब राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एयरफोर्स के जवानों से मिले, तब वो ब्रह्मोस की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। सारी मस्जिद उड़ गई। ओ भाई कोई है उठे। 9 से 10 मई की रात ब्रह्मोस मिसाइल काल की तरह पाकिस्तान पर बरसी। भारत के हमलों की तेजी को देखते हुए पाकिस्तान का रिएक्ट करना तो दूर, खुद को बचा पाना भारी पड़ रहा था। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की गरजती बिजली है जो दुश्मन के ठिकानों को चंद सेकंड में खाक करने की ताकत रखती है। अब सुनिए भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को क्यों चुना। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है। इसकी तेज गति दुश्मन को प्रतिक्रिया करने तक का मौका नहीं देती है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। खासतौर पर यह मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसमें सिर्फ टारगेट को खत्म किया जाता है, न कि बड़ी तबाही मचाई जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी मारक क्षमता 290 से 450 किलोमीटर तक है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, जिससे दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। खास बात यह है कि इसका टारगेट चेंज करना भी संभव है। ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह स्पीड। ब्रह्मोस की स्पीड इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त नहीं मिल पाया। दूसरा, सटीक टारगेट। ब्रह्मोस मिसाइल सटीक निशाना लगाती है
आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ टारगेट को तबाह करती है। तीसरा, लॉन्च पैड। इसे जमीन, हवा और पानी से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और के नेटिक पॉलीमर्स एंड ऑर्गेनिक्स यानी NPOM ने मिलकर विकसित किया है। इस प्रणाली को एंटीशिप और लैंड अटैक भूमिकाओं के लिए 2 वेरिएंट के साथ डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस हथियार प्रणाली को भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की रक्षा शक्ति में एक गेम चेंजर माना जाता है। रणनीतिक रूप से ये कई खूबियों से लैस है। सुपरसोनिक स्पीड के कारण इसे रोकना बेहद मुश्किल होता है। दुश्मन की महत्वपूर्ण सुविधाओं पर सटीक हमला करती है। दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों पेलोड ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस की यही बातें इसे खास बनाती है। 3 चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक तो इसकी स्पीड जो है बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के पास जो रडार्स वगैरह हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे पहले कि मैं खुद एयर डिफेंस वॉरियर हूँ, सबसे पहले है कि आप मिसाइल के फायरिंग को डिटेक्ट किया जाए, डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसको ट्रैक किया जाए और फिर उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। पाकिस्तान इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया। डिटेक्ट करने के बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। फिर उसको, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड और कैसे मैंने कहा मनूवरिंग है, तो उसको ट्रैकिंग नहीं कर पाया। और अगर इसको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई ट्रैक नहीं कर सका तो उसको बर्बाद नहीं कर सकता। तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। आतंकी अड्डे और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करके भारत ने ब्रह्मास्त्र का दुनिया भर में लोहा मनवा लिया है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षमता का भी प्रतीक है। अपने पहले ही इम्तिहान में ब्रह्मोस अव्वल नंबर से पास हुआ है। आने वाले वक्त में भी ये गेम चेंजर साबित होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।